औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सब दोस्तों की खिदमत में मेरा आजिज़ाना सलाम। नाज़रीन, आज हमारे जो मेहमान हैं, मेरा ख्याल था कि मैं पिछले 1-2 महीने से सोच रहा था कि मैं अपने आज के मेहमान को आज बुलवाता हूँ, कल बुलवाता हूँ। इनका फ़ोन नंबर नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये कैसे मिलेंगे। बिलाखिर राब्ता हुआ उस वक्त जब ये दूसरे यूट्यूब चैनल पर 3 इंटरव्यू दे चुके थे और इतने तफसील के साथ इन्होंने इंटरव्यू दिए कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं इनसे और क्या सवाल करूंगा। लेकिन खावर नईम हाशमी सवालात की फैक्ट्री का नाम है। हम इंशाल्लाह इनसे ऐसे सवालात करेंगे कि आपकी जो लोग पाकिस्तानी फिल्मों के परस्तार हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की पुरानी फिल्मों के दिलदादा हैं और आज भी यूट्यूब पे पाकिस्तान की पुरानी उर्दू पंजाबी फिल्में देखते हैं, अपने मोबाइल जो हैं वो दूसरे प्रोग्राम देखने की बजाय अपना वक्त पुरानी पाकिस्तानी फिल्मों को देखने पर लगाते हैं। तो आज के मेहमान को वो मेरा तो ख्याल था कि मैं बुलाऊंगा तो पता चलेगा कि ये कौन है, लेकिन आप में से मुमकिन है बहुत सारे लोग इनको मुझसे पहले देख चुके हों और जान चुके हों। वो ऐते वो मुंडा नहीं वो जिहड़ा हीरो दे बचपन का रोल करदा हुंदा सी। अपने दौर का पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के तकरीबन एक तवील अरसे तक पाकिस्तान के हर बड़े एक्टर के बचपन का किरदार अदा करने वाले 100 से ज्यादा फिल्मों में हमारे साथ हैं मुराद साहब, जिन्हें बाज लोग मास्टर मुराद भी कहते हैं। मास्टर मुराद साहब, आपके यहां पर आने का बहुत शुक्रिया। बड़ी मुश्किल से तलाश किया आपको मैंने। वो आपके हमनाम एक थिएटर के अदाकार, सीनियर अदाकार हसन मुराद साहब को हमने यहाँ बुलवाया। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैंने आपकी बड़ी फिल्में देखी हैं, तो उन्होंने कहा, हसन मुराद ने, ओ तुसी मैनू गलतफहमी च बुला लिया जे, मैं वो मुराद नहीं गा, वो मुराद होर है। लेकिन वो जिहड़ा होर मुराद है वो मेरे नाल ही हुंदा है। तो हसन मुराद की मेहरबानी से असली मुराद साहब, जिन्होंने हर बड़े एक्टर, मतलब मैं नाम लूंगा, मोहम्मद अली, सुधीर, अकमल, सुल्तान रही, एजाज, हबीब, यूसुफ खान, वहीद मुराद, नदीम, शहद, दर्पण, अलाउद्दीन, मुनव्वर ज़रीफ, मजर शाह जैसे जो एक्टर थे, उनके बचपन का रोल अदा किया 100 से ज्यादा फिल्मों में। और हर फिल्म में जैसा, मतलब सुधीर साहब ने जवान होने के बाद जिस तरह डायलॉग डिलीवरी करनी देनी है, जिस तरह बोलना है, जो उनका लहजा है, जो उनके तासुरात है, यकीनी तौर पर बचपन में भी वही होंगे।
तो मुराद साहब अगर सुधीर का रोल अदा कर रहे हैं तो इनको असली सुधीर को दिखाना पड़ेगा। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। क्या आप मोहम्मद अली साहब के बचपन का रोल अदा कर रहे हैं तो किस तरह कर रहे हैं, और मोहम्मद अली और लहजे के एक्टर है, वहीद मुराद और लहजे के है, दर्पण और लहजे के है, मजर शाह बड़कों के बादशाह है, और ये अपने आप को इन तमाम माजी के बड़े एक्टरों के जो असल उनका परफॉर्मेंस देने का अंदाज था उसी को पेश किया करते थे। फिल्म में काम करना कोई आसान काम नहीं होता। हम इनसे मुराद साहब से, हसन मुराद नहीं, मुराद साहब से बहुत कुछ पूछेंगे और पूछेंगे कि शूटिंग्स के दौरान क्या क्या अहम वाकयात पेश आए जो इन्हें अब तक याद है, और ये इनकी यादों से वो वाकयात महव नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे मैंने बचपन में एक फिल्म में काम किया, तो अब मेरा सीन आया, जब मेरी बारी आई कि जी अब आपको शूट करना है, तो मुझे डायरेक्टर ने कहा कि दरवाजा खटकेगा, तुमने कुंडी खोलनी है, बाहर एक मियां बीवी खड़े होंगे, उनके हाथ में मिठाई का एक डब्बा होगा, तुम मेहमानों को खुश आमदेद कहने की बजाय या अंदर बुलवाने की बजाय वो मिठाई का डब्बा छीन के अंदर भाग जाओगे और घर की उस नुक्कड़ पे चले जाओगे, कैमरा तो आपका ताकुब करेगा, आप जबरदस्ती उसको खोलोगे, जो स्वीट्स हैं, मिठाई है, तो आपकी छोटी बहन अचानक आपके सामने आ जाएगी। तो आपने शेयर करने की बजाय जो मेहमान मिठाई लाए हैं, अपनी छोटी बहन को गुस्से में आकर थप्पड़ मारना है, क्योंकि आप सारी मिठाई खाना चाहते हैं, नदीदे हैं, भूखे हैं। मेरे वालिद का रोल उस फिल्म में रंगीला ने किया था, और रंगीला साहब जो थे वो कोई काम करने की बजाय वो शेर व शायरी में शगफ रखते थे। जब वो शॉट आता है, जब मैंने अपनी छोटी बहन को थप्पड़ मारना होता है, तो मुझे पता नहीं था, मुझे डायरेक्टर ने बताया नहीं था कि थप्पड़ कैसे मारते हैं। मैंने जन्नाटे का पूरी ताकत के साथ थप्पड़ उस बच्ची के मुंह पे रसीद कर दिया। वो इतनी जोर का थप्पड़ था कि बच्ची जोर से जमीन पर गिरती है। जब वो जमीन पर गिरती है तो शॉट ओके हो जाता है, और कैमरामैन थे सरवर गुल, और सरवर गुल ने कहा वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। उस बच्ची को किसी ने नहीं देखा जिसको जबरदस्त थप्पड़ पड़ा और उसका एक चेहरे का एक हिस्सा लाल हो गया, उसको किसी ने नहीं पूछा, और लोग मुझे दाद दे रहे हैं। वहां मेरे वालिद भी मौजूद थे, तो सरवर गुल ने जब मेरी सताइश की तो मेरे वालिद ने भी सरवर गुल को देखा, ओए और सरवर गुल और पुत्र किधर। इस टाइप का वाकया मैंने एक दो फिल्मों में काम किया। इस टाइप के वाकयात होते हैं। इनके साथ अगर इन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया तो बेशुमार वाकयात हुए होंगे। तो हम मुराद साहब से, मास्टर मुराद साहब से पहला सवाल यही करते हैं कि आपको 100 फिल्मों में काम के दौरान किन किन अजीबो गरीब वाकयात का सामना करना पड़ा, हमें तफसील से बताइए।
जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके तवज्जुह से आपके चैनल के नाज़रीन को मुराद अली यूसुफ का सलाम कबूल हो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। तो आज ये भी इंकिशाफ हुआ कि आपने भी चाइल्ड रोल किए हुए हैं, तो ये आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं फिल्म लाइन का आदमी नहीं था। जब मैं पैदा हुआ था तो उस वक्त मेरे वालिद ने मेरा और मेरे भाई का जायचा निकलवाया था, जो मेरे हाथ लगा मेरे वालिद की डेथ के बाद। एक घरों में बड़ी बड़ी पेटियां होती थी जिसमें रजाइयां रखी जाती थी। जी जी। वो वालिद की डेथ के बाद मुझे रजाई निकालने के लिए वहां जाना पड़ा, तो एक रजिस्टर मिला। उस रजिस्टर में न्योंदरे लिखे हुए थे कि फलां की शादी पे इतने पैसे दिए, फलां ने हमारे फलाने फंक्शन पे इतने पैसे दिए। वो हिसाब रखा करते थे पुराने लोग कि आपने, किसी ने आपको 100 रुपया दिया है तो आपने न्योंदरा डबल करके देना है। जी जी, ऐसे ही वो होता एक था पहले। रजिस्टर खानदानों में होता था। बिल्कुल ऐसे होता था। वो रजिस्टर में देखते देखते एकदम एक कागज मेरे सामने आया, अच्छा। जिसमें एक तरफ मेरा और दूसरी तरफ मेरे छोटे भाई डॉक्टर अख्तर नईम हाशमी, जो पिछले 35 साल से कनाडा में मुकीम है, उनका माशाल्लाह। जायचा था। और इस वक्त वो सर्जन के तौर पे काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। यहाँ पर भी वो किंग एडवर्ड कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर भी काम करते रहे हैं। 30 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। मतलब बड़ा जहीन हाँ बच्चा, जी, हाँ छोटा जी। भाई। तो मेरे बारे में लिखा था कि ये बच्चा लिखने पढ़ने के अलावा अपनी जिंदगी में कोई दूसरा काम नहीं करेगा। अच्छा। मेरे भाई के बारे में ये नहीं लिखा था कि इसका ताल्लुक तिब के शोबे से होगा या मेडिकल के शोबे से होगा। ये नहीं लिखा था, लिखा था कि ये बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। अच्छा। तो ये जो जायचे बनाए थे, ये दाता साहब के साथ वाली गली में एम इस्माइल साहब रहते थे। घर था उनका। था ना। जी जी। परली और साइड पे आजकल जहाँ वो देखे हुए की पकती है, उस साइड एक में। स्टार्ट में जब वो गली शुरू होती है, वो जमीन भी एम इस्माइल साहब की थी। अच्छा। हाँ, नहीं वो तो तो वहां बाद में लैंडलॉर्ड थे वो। दुकानें बन गई वहां पर। जी जी। उस खाली जमीन पर एक बुजुर्ग, उस गली में मेरा मुसावात अखबार का दफ्तर हुआ करता था, तो मैं रोजाना गुजरता था। ठीक। उनका नाम था, जिन्होंने जायचा बनाया था, अहमद भैया हजूर। भैया जूर। अहमद भैया भैया हजूर। हजूर। मैंने उनको सैकड़ों बार सफेद कुर्ते और सफेद धोती के साथ चिलम भरते हुए सड़क पर, वो कोयले सुलगाते थे, उसके बाद अपनी चिलम भरते थे, मैं उनको देखता था। और कभी मेरी जरूरत नहीं हुई कि मैं उन्हें सलाम ही कर सकूं या कोई उनसे बात कर सकूं। मेरे ज़हन में यह था कि यार, ये वो आदमी है जिसने इतनी बड़ी पेशगोई की जो 100% दुरुस्त हुई। इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा साहिब इल्म शख्स है, और मेरे जैसे नाकुसुल अक्ल आदमी को सवाल करने की हिम्मत हो उनसे, ये मुमकिन नहीं था। जाहिर है इल्म वाले लोग जानते हैं सब कुछ। तो बड़ी खुशी हुई आपसे इस हवाले से मिलके। तो मैं तो इस हिसाब से आपसे बहुत जूनियर हुआ ना फिर। तो आप उम्र में भी मुझसे जूनियर हूँ। बहुत ज्यादा जूनियर हैं। ऐसा ही है। और चूंकि आपने, आपका आज का या आजकल का हुलिया जो है वो बुजुर्गाना है, और आपकी बुजुर्गी के एहतराम में आज पहला मौका है, पहला मौका आज
हमारे जो वीलॉग खबर नईम हाशमी जी जी का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जितने प्रोग्राम हमने किए हैं, हम 200 से ज़्यादा प्रोग्राम, 250 के ज़्यादा कर चुके हैं हम। आज पहला मौका है कि मैंने शेव नहीं की ताकि मैं आपसे छोटा ना लग सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं यंग था और आप बच्चे थे, और मैं जहां अपने बहुत सारे, जैसे मुशर्रफ नज़ीर की फिल्में देखना, सबिया खानम की फिल्में देखना, नैयर सुल्ताना मुझे पसंद थी, है नीलो मुझे पसंद थी, तो इनकी फिल्में देखना मेरी एक हैबिट थी। वहीं पर किसी फिल्म के इश्तहार में, उस वक्त अखबारात में फिल्मों के बड़े बड़े इश्तहार छपा करते थे, बड़ी बड़ी तस्वीर छपा करती थी, एक पूरे पेज पे सिर्फ 4 फिल्मों का इश्तहार होता था, और अखबारात के 4-4 5-5 सफ़ात फिल्मों के इश्तहारात के लिए मखसूस होते थे। और जिस फिल्म में मुराद का नाम होता था, मुराद साहब, उस फिल्म को मैं जरूर देखता था। अच्छा, मैं आपका फैन था। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो अब अर्ज ये है कि कहने को तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तो आ गया हुआ है सामने। हाँ, ये है कि खबर नईम हाशमी साहब, एक फिल्म थी निज़ाम, जिसमें सावन साहब डाकू बने हुए और सुधीर की सुधीर फिल्म, साहब सुधीर साहब, उसमें निज़ाम डाकू बने हुए। मैं उनका बचपन कर रहा था। तो खबर नईम हाशमी साहब गालिबन वो एक हिंदू, नईम हाशमी साहब, नईम हाशमी साहब हिंदू बनिया, हिंदू बनिए का रोल कर रहे सूद थे। पे पैसे देने वाला। सूदखोर जो होते हैं, तो वो उनसे पैसे लेने के लिए, मेरे बाप ने उनसे कुछ पैसे लिए होते हैं, वो उसको फिर मैं उनका मर्डर करता हूँ। देखिए देखिए, मैं आपको बिल्कुल पूरी ईमानदारी से बताता हूँ कि निज़ाम फिल्म मैंने 2-3 दफा देखी होगी, जिस फिल्म का आप जिक्र कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल याद नहीं है उस फिल्म की कहानी क्या थी, स्टार्ट कैसे हुई, अंजाम क्या हुआ। मुझे उस फिल्म में वो सीन याद है जब मुराद, चाइल्ड स्टार, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये अपने बीमार बाप के लिए उधार पैसे मांगने के लिए उस बनिए के पास, जो नईम हाशमी साहब ने रोल अदा किया था, जाते हैं, और जिस तरह ये गिड़गिड़ाते हैं और जिस तरह वो बनिए का जवाब होता है, और फिर मेरा ख्याल है कि आप ही के हाथों नईम हाशमी का कत्ल जी, होता है। हाँ जी, तो वो वहीं से मैं वो भागता हूँ। है, उनको वहीं से आप भागते हैं, फिर भागते हैं। सुधीर फिर बन सामन जाते साहब के हाथ लग जाता हूँ। हैं। वो फिर मेरी परवरिश करते हैं और फिर वो डाकू बन जाता हूँ मैं। तो वो बड़ा सेंटिमेंटल सीन था। तो उसमें देखें, जो हमारे सीनियर्स होते थे ना, वो तमाम आर्टिस्ट, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए सबकी, वो बहुत ज़िम्मेदार आर्टिस्ट होते थे, अपने काम के साथ बहुत मुखलिस होते थे। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, ये तुम जो गिड़गिड़ा रहे हो ना, इसमें वो बात नहीं है, ये ऐसे लग रहा है तुम जाली सा कोई काम कर रहे हो, इसको रियल करने की कोशिश करो, जैसे कि सचमुच। तो वो फिर मैंने अपने आप को रिकॉल किया, मेरे नाना जब फौत हुए, तो मैंने कि वो जब फौत हुए थे तो फिर मैं कैसे रोया था। तो वो मैंने जब रिकॉल किया तो मुझे वो सारा मंज़र याद आया। तो फिर मैंने वो उस फीलिंग के साथ जब मैंने उनसे वो पैसे मांगे, और वो मतलब उसमें जान पड़ गई उस सीन में। हाँ, उस सीन में तो ये उनकी गाइडलाइन थी। अगर वो मुझे ना कहते तो शायद वो फीका सा सीन हो जाता। ये एक इसी तरह का वाक़या मुझे अदाकारा आलिया ने सुनाया है। अदाकारा आलिया का मैंने 1 घंटे की या 1 घंटे से कम दुरानी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जियो न्यूज़ के लिए। जी, तो आलिया
साहिबा यहीं हमारे घर तशरीफ़ लाई थी। तो और ये वाक़या उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे बताया कि उनकी और नईम हाशमी साहब की शूट हो रही थी। नईम हाशमी साहब की वो लैब पालक बेटी बनी हुई हैं और नईम हाशमी साहब जो हैं वो एक पुलिस अफसर है, और आलिया जो है वो गोद में लेके उसको जवान करते हैं, बेटी बनाते हैं, लेकिन आलिया गलत रास्तों पे चल निकलती है। तो एक मौके पे आलिया ने नईम हाशमी साहब के सामने, अपने बाप के सामने, फिल्मी बाप के सामने रोना था। जब वो रोती थी तो लगता था, आलिया बेगम की बात कर रहा हूं, हमारी सीनियर अदाकारा है, बड़ी माशाल्लाह इस वक्त भी सेहतमंद है, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता करे इलाही और आमीन। उनकी सेहत को बरकरार रखे और उनको मज़ीद खुशियाँ दे। उन्होंने बड़ा बहुत पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया आलिया ने। और आलिया ने पाकिस्तान की 2 सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्मों में भी अहम रोल अदा की। बड़ी अच्छी आर्टिस्ट थी वो, बहुत बहुत आला अच्छी आर्टिस्ट आर्टिस्ट। थी। तो आलिया ने मुझे बताया कि मैं जब उनके सामने रोती थी तो मेरे आंसू गिरते नहीं थे, वो ऐसा लगता था कि मैं जाली तौर पे रो रही हूँ। तो कहते फिर नईम हाशमी साहब मेरे करीब है और उन्होंने सचमुच जोर से टांट मेरे मुंह पर लगाई, थप्पड़ मारा जोर से, इतनी जोर से कि मैं गिड़गिड़ा कर रोने लग गई और फिर मेरा इशारा ओके ओके हो गया। इस तरह उस्ताद करते थे। नहीं, वो ऐसे ही थे वो। बुनियादी तौर पे बहुत सारे आर्टिस्टों के उस्ताद ही हैं जिन्होंने उनको गाइड किया। तो मेरा उनके साथ तकरीबन 3-4 फिल्मों में मैंने उनके साथ काम किया, कि एक में वो मेरे मास्टर बने हुए हैं, एक में वो हिंदू बनिए बने हुए हैं, एक फिल्म जो लगी नहीं उसमें अच्छा, वो मादरे वतन में मेरा ख्याल थे आप? मादरे वतन में भी था। हाँ, उसी में मोहम्मद अली का रोल आपने किया जी, होगा, मोहम्मद अली के बचपन का। हाँ जी। हाँ हाँ, तो जीनत आपकी वालदा बनी वालदा होंगी। बनी हुई थी। हाँ। तो मतलब इसी तरह एक फिल्म थी बागी शहजादे, या क्या नाम था उसका, उसमें वो वजीर आजम बने हुए, वजीर आला, मतलब बादशाह के वजीर बने हुए। तो मैं शहजादा बना हुआ हूँ। वो फिल्म भी मतलब काफ़ी ड्रामाई सीन थे उसमें। वो नेगेटिव वजीर बने हुए हैं, बादशाह पे कब्जा करना चाहते हैं। तो वो फिर मैं उनसे बागी हो जाता हूँ और मतलब बादशाह छोड़ के मफरूर हो जाता हूँ। कुछ इस किस्म का सीक्वेंस था। तो वो फिल्म खैर काफ़ी बनने के बाद भी वो रिलीज़ नहीं हो सकी, वरना वो बड़ी अच्छी फिल्म बन चलिए, गई हमारा थी। असल सवाल तो ये था कि आपने सुधीर साहब के साथ काम किया है या मोहम्मद अली साहब के, अलाउद्दीन साहब के, मनवर ज़रीफ साहब के, तो उस कोई यादगार वाकयात आप सुनाए हमें उन किरदारों यादगार को अदा करते हुए। यादगार वाकयात तो इतने मुझे नहीं है मेरे साथ। तो चूंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड होते थे, ऑन सेट तो बहुत कम होते थे। तो एक दफ़ा लाला जी के साथ जब हम फिल्म कबीला की शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ हज़ारे की तरफ रियाजी फिल्म की फिल्म थी वो, रियाज अहमद साहब उसके डायरेक्टर थे। तो उसमें वो मेरे वालिद बने हुए हैं लाला जी। तो मैं उनका ही बचपन कर रहा हूँ। तो वो घोड़े पे मुझे बिठा के ना, तो वो लेके जा रहे होते हैं। तो उसमें से पता नहीं गिरना था मुझे कि उनको कोई गोली लगनी थी, कुछ ऐसा सीक्वेंस था या किसी कोई एक्शन था। तो उसमें जब मैं घोड़े पे फर्स्ट टाइम बैठा ना, तो मैं डरने लगा। तो मैं जब डरने लगा ना, तो मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। तो वो जब दौड़ा रहे थे तो मैं मतलब चिल्लाना शुरू हो गया। तो वो लाला जी ने क्या किया कि यूं करके हाथ डाला मुझे और यूं उठा लिया, मतलब घोड़े की जीन से। जीन पे तो वो बैठे हुए थे, मैं आगे बैठा हुआ था, तो मुझे यूं उठा लिया। तो भागते हुए वो मुझे कह रहे, डर ना, कुछ नहीं होता, डर ना। अब वो मैं चुप कर गया।
तो खैर वो मतलब एक हाथ से राइडिंग करते करते मुझे उन्होंने उठाया हुआ है। तो जब शॉट कट की आवाज़ आई तो उन्होंने घोड़ा रोका, वापस आए, तो आके मुझे कहने लगे, ओहे ओ जी इस तरह तू डरेगा ते की एक्टर बनेगा तू, तेन ते मेरा पुत्र बने है तू, तेन ते मतलब बिल्कुल नहीं सी चीका मारनियां चाहिए। ये तो शुक्र है कि तेरा मुंह नहीं आया कैमरे दे विच। ते ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ तरीका है। उन्होंने फिर मुझे एक तरीका बताया घोड़े पे। तो उस वक्त तो मेरा इतना वजूद ही नहीं था कि मैं जो वो बता रहे थे उस पर अमल करता। उन्होंने मुझे बताया कि जब घोड़ा राइड करते हैं ना तो ये दोनों टांगों से उसको पकड़ते हैं, पकड़ते हैं उसकी पकड़ तो दोनों टांगों से टांगों में होता है। जोर होना चाहिए। टांगों में। तो मेरे मतलब मैं बच्चा, मेरे तो पाँव पूरे नहीं आ रहे रकाब में, तो मैं 6 साल का तो था उस वक्त गालिबन, क्योंकि आदिल उसके बाद बनी थी। तो खैर इस तरह के वाक़यात। फिर इसी तरह एक फिल्म, मतलब फिल्में तो काफ़ी थी, लेकिन एक फिल्म जिनमें उनका और मेरा अदू-बदू सीन था, किसका? लाला जी का और मेरा। सुधीर साहब का। हाँ, वो फिल्म थी माँ पुत्र। उसमें मेरे उनके साथ काफ़ी सीन थे कंबाइंड। एक सीन ड्रामाई था, जो मेरा ड्रामाई सीन था। उसमें वो मेरी बहन बनी हुई थी फिरदौस बेगम, वो उनका गाना ख़त्म होता है तो मैं वहाँ पे आता हूँ, तो देखता हूँ, तो वो मुझे देखते हैं, वो बहन मेरी जो है वो भाग जाती है, तो वो मैं खड़ा देख रहा होता हूँ और रोना शुरू कर देता हूँ। तो वो आते हैं और आके मुझे कहते हैं, की होया बिल्लू, तू रोना क्यों गया? उन्हीं के अंदाज में लहजे में जरा बताएं। अब मैं वो तो नहीं कह सकता, हैं? वो जाहिर है उनका एक अपना अंदाज था, हर आर्टिस्ट का अपना अंदाज है। आप थोड़ा सा ट्राई तो तो करें उनके अंदाज। सुधीर ओ साहब के। की होया बिल्लू, ओ तू रोना क्यों पिया है, वो तेनू किन्नू मारिया है? तो मैं आगे से कहता हूँ, मैनू मेरी गैरत ने मारे है लाला। तो वो कहते हैं, गैरत ने? तो मैं फिर उनसे कहता हूँ, भैन गैरत हुंदी है ना? आहो, ते हर गैरतमंद भरा भैन दी इज्जत नाल खेडण वाले नू गोली मार दिंदा है या आप मर जांदा है ना। तो मैं उनका गिरेबान पकड़ता हूँ, ते फिर तू दस वड्डी गैरत वालिया, मैं तेनू गोली मारा या आप मर जा? अरे वड्डी गैरत वालिया, तू अपनी मूँह बोली भैन दी इज्जत बचाने लई चौधरानी दे सिर तो चद्दर लाई सी अपनी। मतलब इस तरह का वो ड्रामाई सीन था, जिसके आखिर में वो मेरे पाँव पड़ते हैं और वो कहते हैं, ओ बिल्लू, ओ मैनू माफ कर दे बिल्लू, मैं अज तो बाद तेरी भैन नू नहीं मिलांगा। तो वो मतलब हाँ, वेरी गुड, फिर वेरी वो गुड, मुझे गले लगा लेते हैं वेरी गुड, वेरी गुड। और वो मतलब इस तरह का। तो वो बड़े लाला जी प्यार वाले इंसान थे, लेकिन वो चूँकि लाला जी थे तो हर आदमी उनसे बड़ा रिजर्व होके मिलता था। इसी तरह मोहम्मद अली साहब, वो भी बड़े दबंग होते थे, लेकिन वो बड़े प्यार करने वाले थे। इसी तरह हबीब साहब, वो भी बड़े मतलब लाइट मूड के, बड़े शफीक सॉफ्ट, आदमी थे। बड़े ही सॉफ्ट मिजाज के। इसी तरह वहीद मुराद साहब, वो भी अपनी मतलब बिल्कुल सेट पे उन्होंने बहुत कम किसी के साथ गुफ्तगू करनी है, अपने काम के साथ या डायरेक्टर के साथ या
सेट पे उनका जो रवैया होता था ना, वो सिर्फ काम की हद तक होता था, ना वो किसी के साथ ज्यादा बातें करते थे, वहीद मुराद। वहीद मुराद साहब, ना किसी के साथ बेतकल्लुफ होते थे। जिस वक्त तो उनके जवाल का, उनका ये रवैया उनके जवाल का बायस बना या कोई और बात थी? नहीं, जवाल जो है हर अरूज को जवाल है सर। हर कमाले राज वाले। हाँ जी, तो वो एक ऐसी शख्सियत हुए हैं वहीद मुराद साहब अपने दौर में कि उन जैसा कोई भी हीरो नहीं हुआ। वो खास तौर पे लड़कियों के लिए बड़े वो हार्ड थे। वो फीमेल लड़कियां जो थी वो उनको बहुत चाहती थी। वो जाहिर है उनको पता है ये आर्टिस्ट है, हम इससे नहीं मिल सकते, ना ये हमें मिल सकता है, लेकिन एक यकतरफा लव नहीं होता, वो बहुत सारी औरतों ने, उस जमाने की औरतों ने किया होगा उनसे। तो इसी तरह, जिस तरह मुझे ये गुमान था कि ये वक्त कभी ख़त्म नहीं होगा, इसी तरह यकीनन उनको भी ये गुमान होगा कि ये वक्त जो है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो जब वक्त चेंज होता है ना सर, तो वो फिर इंसान को एक धचका लगता है। क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री की तो खैर रीत है, आम माशरे में भी ऐसा है कि जब किसी को आपके साथ कोई वास्ता ना रहे, तो वो फिर आपको जो है वो उस तरह नहीं ट्रीट करते जिस तरह आपको वास्ता होने के दौरान ट्रीट करते हैं। इसी तरह हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जब उनका वो जवाल का वक्त शुरू हुआ, अल्लाह माफ़ करे किसी पे न लाए, तो हमारे ही लोगों ने जो उनके लिए भाग भाग के वहीद भाई ये लाऊं, वहीद भाई ये लाऊं, वहीद भाई कुर्सी लाऊं, वहीद भाई, तो वो अब वही वहीद भाई हैं, वही एवर्न्यू है, वही स्टूडियो ऑनर्स है, वही डायरेक्टर्स हैं, वही असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वही कैमरामैन है, लेकिन कोई बंदा जो है वो गुजर रहा है, कोई सलाम लेने को तैयार नहीं है। तो बंदे को दुख तो होता है ना, फील तो होता है। तो ये एक फील था। नहीं, मेरा सवाल ये है कि इसका सबब क्या था? इसका सबब उनके उनके जवाल का जो सबब है वो, बाज लोग कहते हैं घरेलू हालात थे, बाज लोग कहते हैं कि बाबरा शरीफ उनकी फिल्म आखिरी फिल्म, जाती फिल्म हीरो की वो थी, हीरोइन थी उनके साथ, और चंद शॉट रह गए थे बाकी हीरो के, और बाबरा शरीफ उन्हें टाइम नहीं दे रही थी। और एक दिन बाबरा शरीफ जो है वो शूटिंग कर रही थी, और बाबरा शरीफ ने वहीद मुराद एवेन्यू स्टूडियो के जो फुवारा है उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, पूरी लेन में चक्कर लगा रहे हैं, दफ्तरों की तरफ चक्कर लगा रहे हैं, कोई उनसे सलाम दुआ नहीं ले रहा। और बाबरा शरीफ ने, जो उनकी फिल्म की हीरोइन है, हीरो की, जी, जो रिलीज भी हुई और नाकाम हो हाँ गई जी, बाद में, बाबरा शरीफ ने कहा कि मैंने इस आदमी की जो मुझसे डेट लेने आया है, मैंने इससे मुलाकात ही नहीं करनी। उसकी वजह कहीं ये तो नहीं थी कि वहीद मुराद साहब वालेहाना अंदाज में हीरोइन से चिपक जाया करते थे, जब फिर डालते थे तो ऐसा लगता था जैसे सगी माँ से या किसी बेटी से बंदा करता है। देखिए वो हर आर्टिस्ट का एक अपना अंदाज होता है, और वहीद मुराद साहब का यही स्टाइल जो है, यही अंदाज जो है, ये उनकी कामयाबी की ज़मानत था कि वो हीरोइन से इस तरह वो लव का इजहार करते थे सच्ची मुच्ची लगता था। कि लगता था कि यही है। तो यही जो अरमान होते हैं कि मुझे ऐसा चाहा जाए, मुझे ऐसा बाहों में लिया जाए, या मुझे ऐसे चेहरे से पकड़ा जाए, मतलब जो औरत की फीलिंग हो सकती है, तो वो उनका एक खासा था। तो रह गई बात बाबरा बेगम की, बाबरा बेगम भी अपने दौर में जब वो स्टार हुई हैं तो वो भी मतलब बड़ी मूडी थी, बड़े मर्जी से काम करती थी। मैं आपको उनका एक वाक़या बताना चाहता हूँ कि मैं जान मोहम्मद जुम्मन साहब के साथ जब मैंने ये एक्टिंग का पोर्शन छोड़ा ना, तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया। वो असिस्टेंट डायरेक्टर की मंजिलें तय करता 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 मैं हैदर चौधरी साहब के पास आया
हैदर चौधरी साहब के पास से फिर वो आपको मेरे दूसरे ब्लॉग्स में वो मिल जाती हैं सारी चीज़ें। मैं वो जान मोहम्मद जुम्मन साहब के पास आ गया, क्योंकि ये सेकंड टाइम मैंने एसोसिएशन की बुनियाद रखवाई, पाकिस्तान फिल्म असिस्टेंट डायरेक्टर एसोसिएशन की 1980 में, फिर 1990 में सॉरी। तो उसमें जो जिनको मैंने चेयरमैन बनवाया, इल्ताफ़ कमर साहब को, उन्होंने मेरे साथ शर्त रखी कि आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं ये चेयरमैनशिप का इलेक्शन लड़ूंगा। तो गोया चूँकि सबके लिए जिद्दोजहद करता था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं उनके साथ आ गया। तो वो 8-9 हज़ार रुपये जो मुझे माहाना मिलते थे हैदर चौधरी साहब की तरफ से, मुख्तलिफ फिल्मों से 1000 रुपया हर फिल्म का, तो वो छोड़ के मैं 2000 रुपये माहाना इल्ताफ़ कमर साहब के पास आ गया कि चलो ये इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर जो आगे मकासद हैं वो हासिल करेंगे। तो उस दौरान एक फिल्म बन रही थी रूप की रानी, मियाँ खालिद फिरोज साहब उसके प्रोड्यूसर थे, जान मोहम्मद जुम्मन साहब, जिनका पूरा नाम तो जान मोहम्मद था, जुम्मन उनके पार्टनर थे, उनका भी नाम शामिल लगा के तो लोग जान मोहम्मद जुम्मन कहा करते थे। तो बेसिकली मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर में शनाख्त जान मोहम्मद साहब के असिस्टेंट के हवाले से हुई, वरना इतने ही डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, मेरी कोई पहचान नहीं थी, तो पहचान मेरी उनके साथ हुई। फिर आपने फिल्म भी डायरेक्ट की? जी, कौन कौन सी फिल्म डायरेक्ट की? मैंने अभी तक एक फिल्म, वैसे तो फिल्में मैंने 3-4 बनाई हैं, लेकिन वो डायरेक्टर्स के नाम और थे। बनाते आप थे, नाम किसी और का हाँ होता जी। था? तो एक फिल्म जो मैंने बनाई वो हसन सादिक साहब जो नोहा खान है, उनकी फिल्म बनाई मैंने, जान तो प्यारा के नाम से जो रिलीज़ हुई। फिल्म तो मैंने माँ पुत्र बनाई थी, लेकिन नाम भी उसका यही था, लेकिन जब वक्त आया तो उसका नाम जान तो प्यारा हो गया। फिर वो जो माँ पुत्र के सीक्वेंस थे वो निकालने पड़े उनको। बहरहाल वो एक अलग ट्रेजेडी है। एक फिल्म मेरी जो है वो कंप्लीट पड़ी हुई है पाइपलाइन में, जिसका नाम तो मैंने रखा था मिट्टी दे बावे, और अब वो जो सेंसर हुई है वो हुई है भूख के नाम से। तो बहरहाल वो प्रोड्यूसर हजरात उसके दोनों फौत हो चुके हुए हैं, तो अब वो जैसे ही कोई सिलसिला अल्लाह बनाएगा तो वो रिलीज़ भी हो। नाजरीन, मोहम्मद अली साहब की दावत पर मुराद 3 बार उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। क्या मुराद की और मोहम्मद अली की मुलाकात हो सकी? नहीं हो सकी। हुआ क्या, ये आपको सुनाएंगे हम इसी प्रोग्राम की अगली किस्त में। आज तक के लिए इतना ही। जाते जाते आपसे गुजारिश करूंगा, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।